बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड को वीकली बेसिस पे भी और मंथली बेसिस पे भी। अल्हम्दुलिल्लाह एक और बड़ी ही बेहतरीन मजेदार जो है वो प्रिडिक्शन रही मंथ के हवाले से, सितंबर के मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सितंबर के मंथ में मैंने आप लोगों को एक प्रिडिक्शन की थी 28 ऑफ अगस्त की वीडियो में कि डॉलर जो है वो एक स्ट्रांगनेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है गोल्ड के अगेंस्ट, और गोल्ड एक ऐसे बेरिश रेले में है, एक ऐसे बेरिश चैनल में है जिसमें आप लोग पैसा बना भी सकते हैं। लेकिन उस वक्त भी कुछ बायर्स ऐसे बैठे हुए थे मार्केट में, कुछ ट्रेडर्स बाय की ट्रेड फंसा के बैठे हुए थे जो नहीं निकल पा रहे थे, और आज भी वही सिनेरियो है। और कुछ के जो अकाउंट इतने इतने हैवी फ्लोटिंग पे हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, लेकिन कुछ ने बहुत मजेदार प्रॉफिट बनाया, कुछ हैंडसम प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहे साथ साथ। अब पॉइंट ये है कि पूरा सितंबर अगर आप लोग जाकर देख लें तो उसमें मार्केट ने कंसिस्टेंटली आपको ट्रेड्स दी हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप पैसा नहीं बना सके तो उसमें फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक जो है वो ट्रेड्स हमारी सितंबर के महीने में चलती रही हैं और बहुत मज़ेदार प्रॉफिट रिवॉर्ड मिलते रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन प्रेडिक्शन जाके बैठी। सितंबर के महीने में बेसिकली गोल्ड ने एक डाउन ट्रेंड का सफर किया। ये मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। अब वीकली चार्ट आप लोगों को क्या अक्सी कर रहा है, ये लेवल्स मैंने आप लोगों को बहुत पहले पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं, और कहीं पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आप लोगों को जो लेवल और जो एनालिसिस प्रोवाइड करूँ वो ऐसे प्रोवाइड करूँ कि आप लोग उस पर देर पा काम कर सकें। अब ये समझना आप लोगों ने ज़रूरी होता है कि इस पे कैसे काम किया जा सकता है। अब कैसे समझना है, कब समझना है, क्यों समझना है। ऑफ कोर्स इसमें सारे पैटर्न चल रहे होते हैं, सारे स्ट्रक्चर चल रहे होते हैं। इसमें आपका जो ट्रेंड लाइन होता है वो भी फेस करना पड़ रहा होता है हमें। इसमें आपका जो ट्रेंड चैनल होता है वो भी हमें फेस करना पड़ रहा होता है। फिर मूविंग एवरेजेस होती हैं, फिर इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाता है, फिर इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स आ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ ये चीज़ें मैं आप लोगों को कोर्स में ही गाइड करूँगा, और ये सब आप लोगों को कोर्स में ही जो है वाइंड अप करवाऊँगा। मैं भी काफ़ी यूट्यूब पे जो है वो सारा दिन फिरता हूँ, और मुझे अभी तक यकीन माने कोई भी ऐसा एक स्पॉट नहीं मिला जहाँ पे मैं आप लोगों को यही रिकमेंड कर सकूँ कि आप लोग जो है वो यहाँ से कोर्स जो है वो सीख लें। हर बंदा कोर्स सिखा रहा है और बहुत मज़ेदार बेहतरीन तरीके में सिखा रहा है, लेकिन जो चीज़ें बताने वाली हैं ना, जो एक बियॉन्ड द पिक्चर सीन है, वो उस तरफ कोई भी नहीं अभी तक जो है, किसी का रुझान मैंने देखा नहीं है। अब वो चीज़ें क्या हैं वो आपको आने वाले वक्तों में कोर्सेज में बता दूंगा कि वो चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए होती हैं। अभी अगर मार्केट की टोन देखें तो मार्केट ऐसी टोन में क्यों चल रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है। अभी हम लोगों के सर पे रिसेशन रिमेन एक्टिव है। अभी हमने जो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में जो फेस किया है, जो मैटर फेस किया है, जो लास्ट 10 डेज ऑफ सितंबर में हमने जो चीज़ें फेस की हैं वो की हैं रिसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसेशन की जो वेव्स थी वो मार्केट में आई हैं, लेकिन अभी रिसेशन रिमेन पेंडिंग है। आप लोगों को मैंने ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट एरिया बना के दिया था, और ये मैंने आप लोगों को बताया भी था चैनल बेयरिश है, सपोर्ट टूटेगी। सपोर्ट के बाद क्या हुआ मामला फर्दर आप लोगों के सामने है। पूरा सितंबर का महीना जो है वो मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड का फेस जो है वो किए रखा। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कल भी गोल्ड में हमारा TP180 हुआ प्रीमियम चैनल एसएल वाले में, फिर परसों भी हुआ। तो गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पे बड़ी जो है वो इंटरडे बेसिस पे भी बहुत लेवल्स प्रोवाइड किए कि अब ये लेवल है, फिर 1665 का लेवल आप लोगों को बोला था। मार्केट ने उससे नीचे नीचे बड़े रिवॉर्ड दिए और सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए। और मजे की बात यह, जब मार्केट बाय में जा रही थी हम उस टाइम भी सेल से पैसा उठा रहे थे। बाय से तो हम एक लेट सपोज एज से बैठ गए, लेकिन हम लोग सेल से भी जो है वो साथ साथ इंट्राडे बेसिस पे पैसा बनाए जा रहे थे, और बार बार बना रहे थे। यही वो पॉइंट होते हैं जो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मार्केट में जो है ना वो इतना एक्टिव होकर बैठा करें कि मार्केट से आप लोग साथ साथ प्रॉफिट निकाल सकें। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए ये जो अपकमिंग वीक है, और आप इसको मंथ ऑफ अक्टूबर की जो एक कॉन्सेप्ट ले लें, मार्केट्स रिमेन बियरिश हैं। यहाँ पे अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ और मंथली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे कुछ जो है ना, आप यूं कह सकते हैं कि एक नॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम भी इस टाइम डरा रहा है। मैं आप लोगों को बहुत आसान अल्फाज में कह रहा हूँ क्योंकि ब्रेकआउट हो चुके हुए हैं। 1680 के लेवल से हमने बहुत प्रॉफिट बनाया, और आज भी हम लोग 1680 के लेवल के नियर बाय ही जो है वो खड़े हुए हैं। मार्केट आप देखें 1845, 1860, 1840, 1830 के लेवल पे जब थी, हम लोग तब से जो है वो गोल्ड में एक रेले की सूरत में प्रॉफिट बनाते आ रहे हैं। मार्केट ने वही स्ट्रक्चर हमेशा रखा है। वहीं से मार्केट 1740, 50, 60 के लेवल पे आई, 1800 के लेवल पे आई, फिर ट्रेडर्स को कंफ्यूज किया, और फिर जो है वो अपसाइड पे जाते जाते फिर डाउन। अभी भी मार्केट यही कर रही है। मार्केट बेसिकली इस टाइम रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस बनाई जा रही है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो कुछ ट्रेडर डेली बेसिस में मजेदार प्रॉफिट बना रहे हैं, कुछ रिमेन नहीं बना पा रहे हैं।
और मैं जहां तक समझता हूँ ये वो ट्रेडर हैं जिन्हें TP1, TP2, TP3 का कॉन्सेप्ट जो है समझ नहीं आ पा रहा, चाहे वो प्रीमियम मेंबर हैं, चाहे वो अदर यूजर हैं, या चाहे वो रेगुलर यूजर हैं, उन्हें अपनी ट्रेड सिक्योर करनी नहीं आ रही। इसके लिए भी मैंने कुछ वर्किंग की है, और ऑफ कोर्स एसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, वो आप लोगों को जब आप एसएल का प्रीमियम चैनल में आएंगे तो इसके लिए भी मैंने वहां पे कुछ वर्किंग करके रख दी हुई है। अच्छा, अभी के लिए क्या है, अभी के लिए हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा माजी का सपोर्ट एरिया था, ये इस टाइम रेजिस्टेंस में डेवलप हो रहा है। और ये जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग है ना, ये कोई बहुत मजेदार क्लोजिंग नहीं है। अगर से मार्केट यहाँ से अगर स्ट्रक्चर खराब करती है और लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से अपसाइड पे निकलती है, तो हमारे पास 1700 का जो लेवल है वो रिमेन फर्स्ट अपसाइड का टारगेट है। अगर मार्केट इस चैनल का ब्रेकआउट दे देती है तो फिर मार्केट यहाँ से फर्दर अपसाइड पे जाएगी, लेकिन जब देगी ये तब की बात है। अभी मार्केट चूंकि नहीं दे रही है तो इसलिए अभी हम इस पर ज्यादा तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं। जब मार्केट इस चैनल का ब्रेकआउट देगी तब की तब हम देखेंगे, और हम जरूर जो है वो इसके बुल रन में बैठेंगे। अगर मैं बात करूं डेली के टाइम फ्रेम की, डेली का टाइम फ्रेम भी आप लोगों के सामने है। और अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम के साथ साथ जो मेन चीज है ना, वो क्या है कि 1680 का जो लेवल है ना, वो इस टाइम बड़ा स्ट्रॉन्ग बैरियर बन गया मार्केट के लिए। अगर मार्केट में 1680 का लेवल जो है वो टिका रहा, फिर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्गनेस के साथ जो है वो एक बेरिश रैली की तरफ मजीद निकलेगी। अभी डॉलर ने मजीद स्ट्रॉन्ग होना है। अगर मैं आप लोगों को कुछ एक बिगर पिक्चर दिखाऊं तो पाउंड ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह पाउंड पे बहुत ही मजेदार प्रेडिक्शन बैठी। मैंने आप लोगों को वीकेंड की वीडियो में बोला था जीबीपी यूएसडी 1.1200 की तरफ भागेगा, वही बात हुई, लेकिन उसने भागने से पहले इतना गंदा स्ट्रक्चर बना दिया। मार्केट ने बेसिकली इस टाइम बहुत पैसा चूस चुकी हुई है, बहुत पैसा खा चुकी हुई है, बहुत पैसा जो है वो समेट चुकी हुई है, इकट्ठा कर चुकी हुई है। अब क्या है कि उन्होंने एकदम ऐसी पॉजिटिविटी की रिकवरी दी कि सबको ये लगे कि मार्केटों में कुछ हुआ ही नहीं है। बेसिकली स्मार्ट मनी जो है वो बहुत बेहतर प्ले कर रही है, और उन्होंने ये आप लोगों को बेसिकली ये पिक्चर दिखा दी कि आप लोगों को जो इतना पैसा डूबा है कोई बात नहीं, अब आप दोबारा आओ, ये देखो कितने रास्ते खुले हुए हैं। बेसिकली स्मार्ट मनी ने एकदम जो है वो सारे स्ट्रक्चर ऐसे पॉजिटिविटी की तरफ करवाए कि जिसमें आप लोगों को ये यकीन आ सके कि मार्केटों में पैसा बनाया जा सकता है। मार्केटों में तो कुछ हुआ ही नहीं है, चाहे पाउंड पे ले लें, यूरो पे ले लें, गोल्ड पे ले लें। गोल्ड भी जो है वो एक जाते जाते एक न्यू लो जो है वो अभी बना के गया, रिसेंट का न्यू लो जो बनाया है इसने। अब पॉइंट ये है कि मार्केटों में अभी स्टिल जो है ना वो एक तूफान की आमद वो मुतबक्के है। ऐसा नहीं है कि तूफान खत्म हो गया। बेसिकली मार्केट ने अपने एक डिजिट चेंज करने थे, वो कर ली हैं। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो यूरो यूएसडी हो, चाहे वो जीबीपी यूएसडी हो, चाहे वो एयूडी यूएसडी क्यों ना हो, चाहे वो न्यूजीलैंड यूएसडी क्यों ना हो। लेकिन आप लोगों को बताने का, समझाने का पर्पज ये है कि आप लोग स्टिक टू दी प्लान रहा करें। जो स्ट्रक्चर चल रहा है, स्ट्रक्चर के अगेंस्ट अगर आप लोग बैटिंग करेंगे तो फिर उसमें नुकसान भी आप लोगों का ही होगा। अच्छा जी, इसमें स्ट्रक्चर हमारे पास क्या चल रहा है, हमारे पास इस टाइम के लिए जो ये एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया के तौर पे ये एरिया जो है ना अभी वर्कआउट कर रहा है। और किस वे में कर रहा है मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये माजी के सपोर्ट एरिया से और बड़े बेहतरीन सपोर्ट एरिया से, और ये वही लेवल है जिससे हमने एक बुल रन भी पकड़ा था, आपको याद होगा 1800 के लेवल तक का, 1780 के लेवल तक का बड़ा इस एरिया से हमने प्रॉफिट बनाया हुआ है। और यहीं से फिर मार्केट जो है वो अब इस सपोर्ट एरिया को बेसिकली रेजिस्टेंस में डेवलप करके तो फर्दर डाउन साइड की तरफ जो है वो आना चाह रही है। और हो सकता है कि मार्केट जो है, अच्छा मार्केट का जो अभी के लिए टारगेट है ना वो 1550 के लेवल का है, और मार्केट का जो इसके बाद का जो लेवल होगा वो 1460, फिर 1360 के लेवल तक भी मार्केट जो है वो एक पैनिक सिचुएशन बनाती भी जा सकती है, जब तक कि हमें कोई चटपटी न्यूज नहीं मिल जाती। चटपटी न्यूज से मुराद ये कि कोई ऐसी जंगी न्यूज जिसमें मार्केट जो है वो एकदम पंप हो। जैसे गोल्ड उठता जरूर है, एकदम गोल्ड ने जैसे मूवमेंट दी 1 आवर चार्ट पे। अच्छा 1 आवर चार्ट जो है ना वो इसका बुलिश में आया जरूर हुआ है, ये भी मैं आप लोगों को टिप देता जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें। लेकिन अभी वैसा बुल रन नहीं है, और ना भी हम ऐसे ही मतलब ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें हम बुल रन में बैठ सकें। जब बैठने का टाइम होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिर उस टाइम बैठ के आप लोग जो है वो इससे एक 2 3 4 दिनों की जो है बेसिस पे ट्रेड पे, या हो सकता है 8 10 दिन भी वो ट्रेंड चले, 15 दिन भी चल सकता है, फिर आप उस ट्रेंड से पैसा बना सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों को एक और चीज बताता चलूं, मार्केट में मैंने 3 से 4 तरह के ट्रेडर्स देखे हैं जो बिगिनर्स है ना, खास तौर पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप कोशिश किया करें कि आप TP1 हिट होने के बाद अपनी ट्रेड को सिक्योर कर लिया करें। सिक्योर करने का पर्पस ये होता है जो आई हुई पिप्स होती हैं आप लोग उसको कवर नहीं करते हैं, और फिर आया हुआ प्रॉफिट आपका लॉस में डिवेलप हो जाता है। चाहे वो आप किसी भी चैनल के यूजर हो, ये मैं जरूरी नहीं कह रहा कि आप किसी एक मखसूस चैनल के जो है वो आप यूजर हैं। अपनी ट्रेड को सिक्योर करना सीखें, और अगर आप अपनी ट्रेड को नहीं सिक्योर कर पाएंगे तो फिर आया हुआ प्रॉफिट भी चला जाएगा। जैसे गोल्ड पे बार बार इंट्राडे बेसिस पे जो है वो 60 70 80 50 ट्रेडें अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमें मिलती रही, परसों भी मिलती रही, प्रीमियम चैनल में जो है वो मैं डालता रहा।
पॉइंट इसके आप लोगों का प्रॉफिट बनता रहता ना जब साथ साथ, तो आप लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। अगर आप लोग हैं लेट्स सपोज एक इन्वेस्टर ट्रेडर, आप लोग कहते हैं कि हम 10-15 दिन 20 दिन जो है वो ट्रेड होल्ड करेंगे, फिर उसके लिए आपको स्ट्रक्चर चाहिए होता है। जैसे मैंने अभी बोला कि H1 पे मार्केट जो है वो अभी बुलिश स्ट्रक्चर में आई जरूर हुई है, लेकिन एक बुल रन में बैठी नहीं है, अभी उसके बुल रन में बैठने में टाइम है। यही वो टाइम होते हैं जब आप लोगों को मैं एक चीज एडवाइस कर रहा होता हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लेना बेटर होता है, कि मार्केट जो है वो यहाँ से आपको एक फर्दर मूवमेंट दे। अगर मैं बात करूँ H1 के चार्ट की, H1 का चार्ट यहाँ पे भी कुछ और पिक्चर दिखा रहा है। अभी हम H1 के चार्ट पे भी चलेंगे। 4 आवर चार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। सीनियर टाइम फ्रेम रिमेन जो है वो अभी चेंज होने की नहीं सोच रहे हैं, सीनियर टाइम फ्रेम रिमेन वहीं के वहीं है, और सीनियर टाइम फ्रेम्स में ये सूरत हाल बनी हुई है। और ये 4 आवर चार्ट में मैं कहता हूँ क्या ही बेहतरीन जो है वो एक रिवर्सल बनती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ से एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि मार्केट डाउन साइड पे आएगी। अच्छा, 1 आवर चार्ट पे अगर मैं आता हूँ, H4 चार्ट पे भी हम चल के एनालिसिस करते हैं। अगर मैं 1 आवर चार्ट पे आता हूँ तो 1 आवर चार्ट पे भी मार्केट ने बेसिकली एक डाइवर्जेंस भी बनाई है। अब ये डाइवर्जेंस ट्रेड भी थी। अब डाइवर्जेंस ट्रेड देखें, ट्रेड कोई भी हो, प्रॉफिट आपने अपना खुद सिक्योर करना है। अगर आप लोग ये सोचते रहेंगे कि नहीं TP1 हिट हुआ है तो अब TP2 हिट होगा या TP3 हिट होगा या मार्केट इस लेवल तक जाएगी तो ही आप निकलेंगे, तो आप गलत भी हो सकते हैं और मार्केट आपसे सारा पैसा ले भी सकती है। इस चीज को जहन में रखिएगा। बहुत सारे ट्रेडर मैंने ऐसे पकड़े हैं या ऐसे देखे हैं जिन्होंने बना हुआ प्रॉफिट जो है वो गवा दिया है। अच्छा, अब एक दो अनाउंसमेंट है, इनको भी सुनते जाएंगे। बड़ी तवज्जो से सुनने वाली अनाउंसमेंट है ये, बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अगर आप रेगुलर यूजर हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहली चीज ये है कि लास्ट वीक में मैंने ट्रेडिंग एक्टिविटी सस्पेंड करवाई थी। वो इसीलिए करवाई थी कि जो विदाउट एसएल ट्रेडर हैं खासतौर पे वो मार्केट से साइड पे हो जाएं, क्योंकि उनका ये टाइम नहीं है मार्केट में काम करने वाला। जो एसएल वाले ट्रेडर हैं उनकी ऑफकोर्स एसएल भी हिट हुए लेकिन प्रॉफिट भी हिट हुए। अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो डेली बेसिस पे पिप्स उठाई हैं। प्रीमियम एसएल चैनल में आप लोगों को जो टेलीग्राम का फ्री चैनल है वहां पे भी अपडेट्स मिलती रही हैं। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब मैंने लास्ट वीक में आप लोगों को बोला था कि अपना जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको सस्पेंड करके पैसा जो है वो निकलवा लें, वो क्यों बोला था? वो इसीलिए बोला था, जैसे अभी रिसेंट में सुनने में आया 2-3 दिन पहले, ओक्टा के जो अकाउंट्स थे वो इंडिया में सीज कर लिए गए, जो लोकल डिपॉजिट या ट्रांसफर थे। नो मैटर, बाद में ये इशू रिजॉल्व हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़े इशूज नहीं होते, लेकिन कभी कभार ये इशूज ऐसे भी बन जाते हैं कि ये इशू कभी रिजॉल्व होने की तरफ आते ही नहीं है। और ये वो टाइम होता है बेसिकली ब्रोकरों ने, आप कह लें या स्मार्ट मनी ने कह लें, मार्केट ने बेसिकली बहुत क्वांटिटी में जो है वो ट्रेडर से पैसा उठाया है। और ऑफ कोर्स वो पैसा कहाँ से गया है? वो पैसा आपके मुल्क से ही बाहर गया है। और आपके मुल्क से जब पैसा जा रहा होता है तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है। जब पैसा धड़ाधड़ पैसा बाहर जा रहा होता है तो फिर आपकी करेंसी जो है वो वीकनेस का शिकार होती हुई दिखाई दे रही होती है। इस चीज को भी आप लोगों ने जहन में रखना है। तो पॉइंट ये है कि अभी के लिए आप लोगों को जब मैं एक कोई साइन देता हूँ कि इस चीज से थोड़ा मुहताद हो जाएं, तो उसमें मुहताद आपने खुद होना है। ये ऐसे ही है जैसे कुछ एक दो ट्रेडर्स थे जिनका विड्रावल जो है वो डिले हुआ, उनको रिस्पॉन्ड कोई नहीं आ रहा था ब्रोकर की तरफ से। फिर उन्होंने पूछा तो मैंने कहा थोड़ा वेट करो, ये इशू जो है वो हल हो जाएगा। एट द एंड इशू हल हो गया, लेकिन ये पैनिक सिचुएशंस बनती होती हैं। अब वो इस तरफ नहीं बनी तो उस तरफ बन गई, या किसी ना किसी तरफ ऐसी बन जाएगी। यही वो सेफ फैक्टर होता है कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग जो है वो कोशिश किया करें कि ट्रेडिंग अकाउंट में या ट्रेडिंग एक्टिविटी में पैसा उतना ही रखा करें जितना कि जरूरी हो। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट ये है कि एसएल वाला जो चैनल है, जो हमारा एसएल वाला प्रीमियम चैनल था, उसमें भी मैंने कुछ चेंजिंग कर दी है। उसमें अब से आपको स्कैल्पिंग ट्रेड्स मिला करेंगी और TP1 और TP2 के कॉन्सेप्ट की ट्रेड्स मिला करेंगी। वहां पे मैंने TP3 का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। बाकी उसमें जो गाइडलाइन है कि आपकी ट्रेड कैसे सिक्योर होनी है, कब होनी है, कैसे होनी है, इसकी गाइडलाइन आपको साथ साथ जो है वो मिलती जाया करेगी। और जब आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो फर्दर इसमें जो डिटेल्स हैं उसमें आपको जो है वो बता दी जाएंगी। लेकिन एक चीज का बड़ा आपने ख्याल रखना है। पहले अच्छा ये था कि पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट रखा हुआ था कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप या ब्रेक इवन यूज करना आना चाहिए। लेकिन अगर आपको वो नहीं भी यूज करना आता तो आप जब चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको आपकी जो है ना इतना ईजी आपको गाइडलाइन दे दी जाएगी कि आपने जस्ट 1 से 2 स्टेप ही फॉलो करने हैं। बल्कि एक स्टेप आप यूं आसान अल्फाज में समझ लें कि आपने एक प्रॉपर वे में सिर्फ एक स्टेप फॉलो करना है, उसके बाद आपकी ट्रेड भी सिक्योर हो जाएगी और आपका प्रॉफिट भी बन जाएगा। TP1 TP2 का कॉन्सेप्ट पे वर्क करना नहीं आता। जब आप एसएल वाला प्रीमियम चैनल ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको वो भी जो है गाइडलाइन मिल जाएगी। इसके बाद हम आते हैं जी विदाउट एसएल वाले प्रीमियम चैनल की तरफ। अगर आप लोग विदाउट एसएल ट्रेडर हैं तो फिर आपको विदाउट एसएल वाला प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। उसमें भी मैंने कुछ अपग्रेडेशन की है और उसमें भी आपको जो है स्कैल्पिंग ट्रेड्स मिला करेंगी। पहले हम ये था कि विदाउट एसएल का जो प्रीमियम चैनल था उसमें सिर्फ एशिया सेशन में वर्क करते थे। अब से हम एशिया और लंदन दोनों सेशन में वर्क किया करेंगे, चाहे वो विदाउट एसएल प्रीमियम चैनल हो चाहे वो विद एसएल प्रीमियम चैनल हो। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से कुछ अपडेट देता चलूँ। अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से अपडेट ये है कि जिन लोगों के जो है वो मंथ ऑफ सितंबर में हैवी लॉसेज हुए हैं
वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास इतने सफिशिएंट फंड होने चाहिए कि आपकी कुछ इंट्राडे बेसिस पे रिकवरी साथ साथ निकलती जाए। ये ऑफर याद रहे लिमिटेड टाइम है और इसमें लिमिटेड स्पॉट्स ही अवेलेबल हैं। पहले मैं अकाउंट मैनेजमेंट जो पकड़ता था वो $10,000 की पकड़ता था, लेकिन अभी के लिए क्या है कि अभी जो कि मार्केट का सिनेरियो कुछ डिस्टर्ब हुआ है, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास इक्विटी बैलेंस क्या है, और उसमें अब ये भी नहीं है कि आप $500 कहेंगे सर $500 का अकाउंट है तो इसमें जो है वो हमें $10,000 की रिकवरी कर दें, ऐसा नहीं होगा। आपके पास एटलीस्ट इतने सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए कि जिसमें आपकी रिकवरी इजीली और स्मूथली साथ साथ निकलती जाए, और फ्लोटिंग फ्री रिकवरी निकलती जाए, जिसमें आपके जो अकाउंट है उसमें डेली बेसिस पे कोई फ्लोटिंग ना हो। तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और फर्दर बता सकते हैं कि क्या जो है वो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है या आप लोगों की क्या नीड है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ गोल्ड के। गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो रिमेन, मैं गोल्ड की बेयरिश साइड पे हूँ। अभी मैं गोल्ड में जो है ना वो कोई आप यूँ समझ लें कि इसके बुल रन में भी बैठने की एक यूँ समझ लें कि एक राह बनाई तो जा रही है, एक रास्ता बनाया तो जा रहा है, लेकिन कोई बहुत मज़ेदार जो है ना वो अभी कॉन्सेप्ट नहीं है। गोल्ड अभी ओवरऑल रिमेन बेयरिश है। वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो कोई बहुत मज़ेदार क्लोजिंग नहीं हुई है, ये भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताता चलूँ। अगर मैं बात करता हूँ अभी के लिए कि अभी के लिए हमारे पास गोल्ड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अभी के लिए जो गोल्ड का हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये चीज़ें रहें। अब आप लोगों को मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो आप लोगों को मैं एनालिसिस देता हूँ वो एटलीस्ट कितने देर पर एनालिसिस होते हैं कि आप उन पे 3-4 दिन 5 दिन भी मुसलसल समझ के वर्क कर सकते हैं। मार्केट अभी के लिए बेसिकली ये सिचुएशन बनाए हुए है। H4 पे हमें रिवर्सल भी देखने को मिल रही है, और जिस भी आप स्ट्रक्चर को उठा के देख लेंगे ना वो कहीं ना कहीं आपको आप यूं समझ लें कि उसकी एक एक्यूरेसी मोर देन 60-70% होती है, लेकिन 100% किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी नहीं है इस मार्केट में। एसएल वाले ट्रेडर हैं, आपको एसएल फेस करना पड़ेंगे। विदाउट एसएल वाले हैं उसमें आपको फ्लोटिंग फेस करना पड़ेगी। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपको पिप्स मिल रही हैं, आपके सामने प्रॉफिट पड़ा हुआ है और आप नहीं ले रहे, तो भी आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। और लॉस आपको क्यों फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि आप लोग आया हुआ प्रॉफिट नहीं लेते। आप लोग कहते हैं अच्छा और आने दो और आने दो, उस चक्कर में क्या होता है कि मार्केट आपसे जो आया हुआ प्रॉफिट है वो भी ले जाती है। जैसे थर्सडे वाले दिन हमारा यूएस ऑयल में जो है वो एसएल हिट हुआ, फिर फ्राइडे में हमने वो लॉस रिकवर कर लिया। यही वो चीज़ें होती हैं जो आपने टाइमली, बेसिकली आपने एक मंथली अपनी एवरेज निकालनी होती है। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती कि अभी जैसे मुझे सुबह सुबह एक टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि सर मेरा $400 का अकाउंट है तो मैं डेली $100 का प्रॉफिट जो है वो बना पाऊंगा। ये अब कैसा, ये मतलब समझ नहीं आती, कोई स्ट्रेटेजी वाला जो है माइंड नहीं है ये कि आप $400 के साथ बनने को $400 के साथ 100 क्या, वो तो 1000 भी बन सकता है, वो तो फिर 2000 भी बन जाएगा, लेकिन वो जब जाएगा फिर उसी वे में जाएगा भी। एनीवे, आप लोगों को मैं ये चीज़ें बार बार इसीलिए समझाता हूँ कि अपने आप को जो है ना वो स्ट्रेटेजी के काबिल बनाएं। और ऑफ कोर्स कोर्स जो है वो आप लोगों को मैं डिलीवर करूंगा। कोर्स में मेरी कोशिश यही है, अभी कोर्स में बेसिकली एक चीज़ नहीं है। मैंने मार्केट में अभी तक जितने भी कोर्सेज देखे हैं उनमें बड़े ही बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी जो स्ट्रेटेजीज है उन पर बता दिया जाता है, पिवट पॉइंट ट्रेडिंग, टेक्निकल ट्रेडिंग, मूविंग एवरेजेस ट्रेडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या और आप जो भी इसमें कह लें, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग, ये जी ये ग्लोबल रेजिस्टेंस जो है, लोकल रेजिस्टेंस, इस तरह के एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इनसे आगे की भी एक दुनिया है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं कोर्स जब भी आपको करवाऊँ तो वो उसी दुनिया का करवाऊँ, क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी दुनिया है। अब ये देखें ना, ये तो चीज़ आप खुद भी देख रहे हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे अब ये क्या था, सपोर्ट एरिया बना है, अब ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस में डेवलप हो रहा है, अब इससे पता करना कोई मुश्किल काम है। आप लोगों को मैंने एक चीज़ बोली थी, अब ये देखें यहाँ पे वही जोन है जो बड़ा क्रिटिकल और जो है ना वो नॉइजी जोन बन रहा है। अब ये जोन 1 आवर चार्ट पे भी बना था, जब मैंने आपको बोला था कि इसके बाद मार्केट जो है ना इसको यहाँ पे नहीं बनना चाहिए था। अगर मार्केट ये बना भी है ना तो मार्केट को इस जोन से प्रेशर में निकलना चाहिए था, जो कि मार्केट नहीं निकल पाई, और उसके बाद मार्केट ने फॉल खाती खाती एक बड़ी गंदी फॉल खा गई। ये स्ट्रक्चर हमने 1 आवर चार्ट पे पढ़ा था, आई थिंक 1 आवर चार्ट पे जो है ना ये चीज़ हमने 1 आवर चार्ट पे देखी थी। और 1 आवर चार्ट पे जो है वो यही उसके बाद हमारे साथ जो सलूक हुआ था वो यही हुआ था। ये लें 1 आवर चार्ट पे हमने ये चीज़ देखी थी, और 1 आवर चार्ट किधर गया, ये देखें 1 आवर चार्ट पे भी यही है। अब ये मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। अब आप लोग ये देखें, यही वो स्ट्रक्चर है, यही वो कैंडलस्टिक है जो मिलती जुलती जो है वो मैं आपकी अभी बात कर रहा हूँ 4 आवर चार्ट पे। बेसिकली मार्केट एक जगह पे जब इतना हद से ज्यादा नॉइस क्रिएट कर देती है ना, वो बड़ा लम्हा फिक्रिया होता है। उसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है ना वो अपनी बात मनवाना चाह रही है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो नजर आ रहा है। अगर से H1 इस टाइम बुलिश में आया हुआ है, और अगर मैं H1 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात करूँ ना, तो H1 जो है वो यहाँ पे हमें लेट्स सपोज 1645 1650 के एरिया से एक ट्रेड दे सकता है, अगर इसकी बायस रिमेन पॉजिटिव रही। अब वो एक बाय की ट्रेड मिल सकती है, लेकिन अगर मैं एक वीकली स्ट्रक्चर पे आप लोगों को एडवाइस करूंगा ना, वो तो वही इंट्राडे बेसिस ट्रेड।
लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 4 आवर चार्ट की, कि 4 आवर चार्ट हमें क्या कह रहा है, 4 आवर चार्ट जो है वो रिमेन बियरिश की अक्कासी कर रहा है, और बड़ी गंदी तरीन जो है ना उसकी जो बायस है ना, वो बियरिश में ऐसे पंजे जमा के बैठी हुई है, ऐसे पंजे पक्के करके बैठी हुई है कि वहां से निकलने का भी नहीं सोच रही। अगर मार्केट यहां से निकल भी गई, फिर भी मार्केट को 1660 1645 को अपना एक सपोर्ट एरिया, एक परमानेंट सपोर्ट एरिया बनाना पड़ेगा, देन मार्केट यहां से एक बुलिश साइड पे निकल सकती है। अच्छा, गोल्ड की वीडियो जो है ना वो आपको लंबी ही आया करेगी, आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। जब आप गोल्ड की वीडियो के लिए बैठे ना, गोल्ड की वीडियो देखने, तो इस चीज को ध्यान में रखा करें कि गोल्ड की वीडियो जो है वो नॉर्मली लंबी हो सकती है। गोल्ड में सारी डिस्कशन मैं इसलिए कर देता हूँ ताकि जो करेंसी वाली वीडियोज हैं वो स्मॉल बनाई जा सकें। करेंसी पेज में मेरी कोशिश है कि आप लोगों को इस हफ्ते जो है वो मैक्सिमम जितने मैं प्रोवाइड कर सकूं एनालिसिस वो प्रोवाइड कर दूं। खास तौर पे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में बहुत मोहतात होकर काम करने की जरूरत है। ये मैं आपको एक फ्रेंडली टिप दे रहा हूँ, क्योंकि ये यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी ये जितनी तेजी से ऊपर भागे हैं ना, ये उतनी तेजी से नीचे भागने वाले हैं वापस। तो अगर आप लोगों की कोई ट्रेड्स फंसी हुई हैं और आप लोग समझते हैं कि यहाँ पे निकल जाना चाहिए, तो उनको कुछ आपको कंक्लूजन कर लेना चाहिए कि उनसे आपने किस वे में निकलना है, क्योंकि मार्केट का कोई पॉजिटिव स्ट्रक्चर अभी भी समझ में नहीं आ रहा। ये बेसिकली एक मंथली क्लोजिंग थी जो मार्केट ने दे दी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, हमारे पास यहाँ पे बड़े सिंपल सा स्ट्रक्चर है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो इस एरिया को रिमेन रेजिस्टेंस एरिया में डेवलप होता देख रहे हैं। और 1680 का लेवल तो यार आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, इससे तो हमारा बहुत पुराना याराना है, और बार बार इस एरिया ने हमें ट्रेड दिया, चाहे वो बाय की दिया चाहे वो सेल की दिया। ये 1680 का लेवल आप लोगों का एक अब ना एक हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा कि 1680 के लेवल पे हमने बड़ा बिजनेस किया था। तो ये लेवल आपके लिए अब आने वाले वक्तों में ये वो लेवल बन जाएगा कि मार्केट 1680 पे आई, फिर हमने बार बार उस जोन से ट्रेडें पकड़ी, बार बार पकड़ी, फिर उसने जब उस एरिया को, उस सपोर्ट एरिया को रेजिस्टेंस में डेवलप किया, तो फिर मार्केट ने उसके बाद क्या स्ट्रक्चर दिया। अभी भी मार्केट जो है वो कोई बहुत मजेदार मार्केट नहीं बनी हुई इस टाइम। अगर मैं बात करूं H1 के चार्ट पे डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रही है, H4 पे भी RSI जो है वो कोई बहुत मजेदार मोड में नहीं है। अच्छा जी, अभी ये हमारे पास एक चैनल बना हुआ है, अगर तो मार्केट इस चैनल को फॉलो करते हुए चलती है, मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर, इसको नोट कर लें। पहला स्ट्रक्चर जो मैं दूंगा वो ये दूंगा, पहला स्ट्रक्चर आप लोगों के पास सेल का दूंगा और इस एरिया से दूंगा, और उसमें सेल में जो आपने एसएल रखना है वो आपने रखना है तकरीबन 200 पिप का, 200 से 250 पिप का एसएल होगा इस ट्रेड में। इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएट जो है वो बहुत ज्यादा इस टाइम जो है ना वो देखने को मिल रही है। पहला स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को ये दे दिया कि मैं यहाँ पे डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें। ट्रेंड लाइन भी देखें, क्या भी क्या बखूबी स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर मार्केट खराब कर दे वो एक अलग चीज है, लेकिन हमेशा स्ट्रक्चर देखते होते हैं कि स्ट्रक्चर बन क्या रहा है। रेजिस्टेंस मिल गया, उसके बाद यहाँ पे आपको रिवर्सल भी मिल गई, बेरिश चैनल आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, कैंडलस्टिक पैटर्न लग गया, तो उसके बाद आप लोगों को अब और क्या चाहिए इसमें। अगर मार्केट स्ट्रक्चर खराब करती है तो करना, तो फिर यही एसएल हिट होगा, फिर हम नए स्ट्रक्चर में बैठ जाएंगे। अब यही वो सिंपल सी चीजें हैं जो हर ट्रेडर को समझनी है, जो आप लोग नहीं समझते। आप लोग ये समझते हो कि नहीं, अगर एक एसएल वाली ट्रेड मिल गई है ना, तो उसका मतलब ये है कि वो एसएल नहीं हिट होगा, उसमें सिर्फ टीपी हिट होगा। ऐसा भाई कतन नहीं है। इसमें आप लोग अगर एंटर होना चाहो ना, मार्केट ने क्लोजिंग दिया 1660 के लेवल पे। जब क्लोजिंग भी मार्केट ने ना बड़ी ही कंफ्यूजन वाले लेवल पे किया है, ये सेम टू सेम 1860 1760 वाला सिनेरियो चल रहा है, सेम टू सेम। जैसे 1765 का लेवल एक टाइम पे जो है वो बहुत रेजिस्टेंस एरिया बन गया था, मार्केट इस एरिया को भी वही रेजिस्टेंस जो है ना भरपूर बनाने की कोशिश कर रही है। अब बनता है या नहीं बनता, ये हम आने वाली जो है वीडियो या आने वाले दिन उनमें देखेंगे कि हम जो है वो इसमें हमें क्या ट्रेड स्ट्रक्चर देखने को मिला। अगर मैं बात करूं गोल्ड की सेल की, तो सेल की मैं आप लोगों को जो रेंज दूंगा वो दूंगा 1665 टू 1670 के एरिया की। मैं आप लोगों को ये जो रेंज देता हूँ ना, ये इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग मार्केट में पार्शियली वे में एंटर हो लें। अब पार्शियली वे क्या होता है, मैं आप लोगों को हमेशा एडवाइस करता हूँ, लेट सपोज आपके पास 0.10 का वॉल्यूम साइज जो है वो ट्रेड करने के लिए है, तो आप 0.055 के दो लगाएंगे, एक को TP1 पे हिट करवाएंगे, दूसरे को ओपनिंग जो है उसकी जो एसएल प्राइस है, जो दूसरी आपकी लॉट चल रही होती है, जब आपका TP1 हिट हो तो आप जो अपना एसएल है उसको ओपनिंग प्राइस पे लें दूसरी ट्रेड का। पहली से आपने TP1 हिट करा लिया, दूसरी को चलने दें, उससे प्रॉफिट लेना चाहें तो ले लें, ये अब आप पे डिपेंड करता है। यही आप लोगों को फॉर्मूला जो मैं एसएल वाले प्रीमियम चैनल में भी बताता हूँ, समझाता हूँ कि आप लोगों ने अपना प्रॉफिट कैसे बचाना है। इंटरडे बंदे के लिए 50 60 100 70 रुपए बहुत है। आप इंटरडे बेसिस पे एवरेज तो निकालो, जो एवरेज निकाल रहे हैं मुझे पता है ना कि वो प्रॉफिट किस तरह बना रहे हैं। आप लोग अपने आप को उस लेवल पर लाके खड़ा तो करो, फिर देखो मार्केट पैसा देती कैसे है। TP1 1655 के लेवल का, TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हम इसका रखेंगे 1645 के लेवल का। बात आ गई जी 1645 के लेवल पे, ये वही 1745 का लेवल वाला सिनेरियो है और 1845 के लेवल वाला सिनेरियो है। गेम यही चलनी है मार्केट में, जो मर्जी आप कर लो। TP3 की अगर हम बात करते हैं, TP3 हम इसमें रखेंगे जी 1632 के लेवल का।
TP4 की अगर हम बात करते हैं तो TP4 हम इसमें रखेंगे 16 18 के लेवल का। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि सर आपने तो हमें बोला कि पार्शली में जो है वो 2 ट्रेड ओपन करनी है, यहाँ पे आपने 4 TPs दे दिए। आप इस फॉर्मूले को 2 ट्रेड्स के साथ भी वेल मैनेज करके चल सकते हो। TP1 बेसिकली हिट करवाने का पर्पज ये होता है कि आपका कुछ प्रॉफिट सिक्योर हो जाए, आपकी कुछ जो आप यूँ समझ लो कुछ जो लॉस की पिप्स हैं या वो हो ही ना, या अगर वो हों तो बिल्कुल रिड्यूस हो जाए। TP2 के सिनेरियो को आप चलने दो, अगर मार्केट अगेन वहां पे आए, आप देखोगे मार्केट जो है वो इसी स्ट्रक्चर के अंडर है, फिर वहां से एक और ट्रेड ली जा सकती है। लेकिन इसके लिए आपके पास ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है ताकि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के ऑन द पॉइंट जो है वो ट्रेड ले सको। एसएल इस स्ट्रक्चर का मैं दे रहा हूँ 1690 के लेवल का। एक ये स्ट्रक्चर है, इसको नोट कर लें ताकि हम इसके बाद जो है वो सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ चलें। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों को दे दिया फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ। सेकंड स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या गेम देखने को मिलती है। जो सेकंड स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, सेकंड स्ट्रक्चर में मैं इस वाले चैनल को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा। सेकंड स्ट्रक्चर में हम इस वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे। और इस वाली ट्रेंड लाइन को क्यों फॉलो करेंगे, क्योंकि मार्केट में ये एरिया भी जो है वो एक बड़ा वेल प्ले हो रहा है। अभी के लिए ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सेकंड स्ट्रक्चर मैं हमेशा इसीलिए देता हूँ कि अगर आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर वर्क नहीं करता, इसका ऐसा हिट होता है, तो आप लोग यही सोचते रहोगे वीकली बेसिस पे कि हमने एंट्री लेनी कहाँ से है। वीकली चार्ट को भी आप लोग डेली बेसिस पे देखा करें, H4 के चार्ट को देखा करें, ताकि आप लोगों को पता तो चले कि मार्केट स्ट्रक्चर बना क्या रही है। इस एरिया में ना मार्केट एक बड़ा नॉइज क्रिएट कर रही है। बायस H4 के चार्ट पे बेरिश की है। मार्केट जो है वो एक ऐसा यहाँ पे बेरिश मोड बना रही है कि आप लोगों को कंफ्यूज कर रही है कि मैं यहाँ से अपसाइड पे जाऊंगी, डाउन साइड पे जाऊंगी। लेकिन टेक्निकली मार्केट एक बेरिश साइड पे खड़ी हुई है, टेक्निकली बुलिश साइड पे नहीं है। H1 पे अगर कोई बुल रन निकला तो हम जरूर उसमें बैठने की कोशिश करेंगे इंट्राडे बेसिस पे। लेकिन वीकली स्ट्रक्चर जो है, वीकली स्ट्रक्चर यही है, वीकली स्ट्रक्चर यही कह रहा है। अच्छा जी, H4 की अगर हम बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, सेकंड सिनेरियो हमारे पास क्या बनेगा उसको भी नोट कर लें। सेकंड सिनेरियो में आपको मैं ट्रेड में एंटर होने का कहूंगा तो वो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा 1680 टू 85 के एरिया से। सेकंड सिनेरियो ये बनेगा हमारा। इसकी भी मैं यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो कंफ्यूजन कहीं पे नहीं हो, कहीं पे दुश्वारी नहीं हो, कहीं पे दिक्कत नहीं हो, आप लोग इजीली इसको लेके चल सकें। अच्छा जी, यहाँ पे हम सेल की जो प्लान कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1680 टू 85 के लेवल से। TP1 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP1 हम इसमें रखेंगे 1665 के लेवल का। TP1 मैं इसमें बढ़ा दे रहा हूँ ताकि जो रिकवरी हो वो भी फास्ट जो है वो वे में हो जाए। TP2 की अगर हम बात करते हैं TP2 आएगा इसमें 1645 का। अब जो सेकंड सिनेरियो उसमें मैं TPs क्यों बड़े दे रहा हूँ, क्योंकि वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, अगर वो वहां से मार्केट चल पड़ी बेरिश साइड पे तो फिर मार्केट भागेगी। फिर मार्केट अभी बुलिश साइड पे जो है ना, ये ऐसे सिनेरियो जैसे आप लोगों को एक 1700 के लेवल का ट्रैप दिया जा सकता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि मार्केट गई गई और ये देखो 1700 पे गई। अब वहां पे क्या होगा, सब जो है वो एक्टिव होकर बाय में बैठ जाएंगे और वहीं से मार्केट रिमेन सेल में लाई जाएगी। तो वो एक बड़ा जो है ना वो पैनिक वाला मोमेंट होता है। TP3 जो है वो 1625 पर रख लें बस। इसमें TP2 और TP3 तक ही जो है वो हम गेम रखेंगे, इससे आगे की नहीं रखेंगे। SL की अगर मैं बात करता हूँ तो SL इस ट्रेड में आएगा 1705 का लेवल। ये मैंने आप लोगों को सेकंड स्ट्रक्चर की जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं, इनको नोट कर लें। कहीं पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर मैं ना डाला करूँ तो समझ आया करेंगे मार्केट में या तो नॉइज़ है। लास्ट वीक में मैं वेकेशन पे ज़रूर था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो SL वाले प्रीमियम चैनल में सर्विस जो है वो चलती रही। और मैं बेसिकली वेकेशन पे होके भी जो है ना वो मार्केट को एक बहुत डीपली आप वॉच आउट कर रहे होते हो। मैं था ज़रूर वेकेशन पे, और वो इसीलिए था क्योंकि मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई थी। समटाइम आपको मार्केट से थोड़ा सा साइड पे होना पड़ता है। लास्ट वीक में कुछ ट्रेडर्स ने SL के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, कुछ प्रॉफिट बनाया, कईयों ने कुछ लॉस किया, कईयों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाया और कईयों ने बहुत ज़्यादा लॉस रिमेन किया। जो पाउंड की सेलिंग में बैठे हुए थे, जो गोल्ड की, देखें गोल्ड की अगर आपको मैं सेल की ट्रेड देता हूँ तो उसके साथ मैं आपको उसका SL भी देता हूँ। मैं आपको ये भी एडवाइस करता हूँ कि आप लोग जो है वो SL ओपनिंग प्राइस पर ला के लाजमी TP1 TP2 हिट होने के बाद रख दिया करें। अब आप लोग नहीं करते, आप लोग कहते हैं कि नहीं ट्रेड को चलने देते हैं, हम लास्ट मोमेंट तक रिस्क लेंगे। जब आप लास्ट मोमेंट तक रिस्क लेने की सोचते हैं तो फिर उसके नताइज के लिए भी तैयार रहा करें। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रीमियम चैनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और अकाउंट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आपका पॉइंट हो तो वो आप लोग मेरे से टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखें, मार्केट्स जो हैं उनमें पैसा वही लाएं
जो आप अफोर्ड कर सकें, क्योंकि मैंने इस जो मंथ ऑफ सितंबर था इसमें बहुत सारे ट्रेडर ऐसे देखे जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ था और वो रिमेन गोल्ड में बाय में बैठे हुए थे। उनके लोन का जो पैसा था, इंटरेस्ट तो पड़ ही रहा है, ना लोन रिफंड हुआ और इंटरेस्ट भी देना है, फिर लोन भी देना है। तो कोशिश करें कि इसमें बोरो मनी ना लाएं। बोरो मनी लाएं तो एक ऐसी स्ट्रेटजी के तहत लाएं जिसमें आप लोगों को यकीन हो कि आप लोग इसकी रिकवरी दे सकते हैं, वरना ना लाएं। उसी काम पे हाथ डालें जिसमें आप लोग इजी वे में काम कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो फिर आप लोग जो है वो, मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि अपना पैसा आने तक वेट करें या फिर फॉरेक्स की फील्ड से साइड पे हो जाएं। सो गाइस, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।